this is Esther Minogue. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. लास्ट वीडियो मैंने शनाज की बनाई थी जहां मैंने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर उसके कुछ इवेंट्स को टैली किया था जो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से बात करते हैं कि उसकी कौन सी महादशा चल रही है और इस महादशा में उसने क्या खोया क्या पाया। एज पर दशा सिस्टम केतु में सैटर्न की अंतर चल रहा है। केतु महादशा चल रहा है उसका, और जो सैटर्न है वो अंतरदशा चल रही है। अब हम यहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि केतु क्या है। केतु एक तो शैडो प्लैनेट है। केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, ये जिस राशि में बैठता है वो उसी के फल देता है। अब जैसे इसके चार्ट में केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। केतु की दशा ऑलरेडी चल रही है, ये 7 साल की होती है और इसमें अभी ये नेक्स्ट ईयर खत्म होगी। केतु की दशा इसकी नवंबर 16 से स्टार्ट हुई है और ये खत्म होगी इसकी नवंबर 23 में। तो इस दशा में लाभ भाव में होने के करके वीनस की राशि में है, इसको बहुत कुछ मिला क्योंकि लाभ भाव एक्टिवेट था इसका, वीनस एक्टिवेट था इसका। वीनस तो आपको पता ही है, लग्जरी है, प्यार मोहब्बत है, रिलेशनशिप है, पैसा है, मतलब हर ब्रांड है, सब कुछ है। तो वो चीजें सारी इसके साथ चल रही हैं। लेकिन यही 11वें भाव से जब केतु ने 5वें भाव को देखा, जो पंचम भाव लव का होता है, तो जो इसको प्यार मिला वो इसने खोया भी इस दशा में। अब क्यों खोया? क्योंकि केतु का काम है काटना। कौन सी राशि में बैठा है? वीनस की राशि में बैठा है। वीनस क्या है? रिलेशनशिप है। तो उसने इस दशा में जो उसको रिलेशनशिप मिला, और कॉम्बिनेशंस भी हैं, उनकी वजह से मिला, तो केतु ने अपनी दशा में उनसे उनको अलग भी कर दिया। हालांकि हम इस पे अलग होने पे सैटर्न का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक पहले वीडियो में, क्योंकि सैटर्न इसका सप्तमेश है, वो 8वें घर में बैठा हुआ है और इसकी ढैया चल रही है। तो उसमें इसको जो नुकसान होना था वो हुआ, लेकिन हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो यहाँ पर केतु का ये काम हुआ कि उसने उसको उसके प्यार से अलग कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो महादशा के साथ अंतरदशा किसकी चल रही है? सैटर्न की चल रही है। ठीक है। अब सैटर्न जो है इसका अक्टूबर 21 से शुरू हुआ है। हमें मालूम है कि 21 सितंबर में सिद्धार्थ की डेथ हुई है। 1 महीना ये वैसे ही आइसोलेशन में थी। उसके बाद जब ये बाहर निकली धीरे धीरे, तो इसने कैसे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए? एडवर्टीजमेंट के, छोटे छोटे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसको अभी तक नहीं था, बट शी वॉज डूइंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो एडवर्टीजमेंट के थे और बहुत अच्छे से चल रहा था। कभी रील्स पे आती है, कभी पिक्चराइजेशंस होती हैं, इसकी जो वीडियोस बनते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली में बिल्कुल अपने प्लैनेट के हिसाब से चल रही है, क्योंकि केतु क्या है? केतु का काम है काटना। तो अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो कट सकता था। तो अभी तक ये क्या कर रही है? पिछले साल से लेकर अभी मार्च तक इसने, अप्रैल तक इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है। तो विच इज वेरी गुड। अभी इसको मूवी मिली है, लेकिन वो इस साल रिलीज नहीं होगी, वो अगले साल रिलीज होगी, क्योंकि केतु की जो दशा है वो अभी जो सैटर्न के साथ जो केतु की दशा वो नवंबर 2022 तक है। इतनी जल्दी तो मूवी बनेगी नहीं, तो तब तक ये दशा निकल जाएगी। तो इसके बाद में इसकी दूसरी दशा शुरू हो जाएगी, अंतरदशा केतु के साथ में फिर मरकरी आ जाएगी। तो उसमें हमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम, क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्म है, कर्मा है। तो शनि का काम जो है वो अगर हम केतु के साथ जुड़ता है तो छोटा छोटा करते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नेम फेम की बात करें कि इसको इतनी जो नेम फेम मिल रही है, अभी और जो मिली है रिसेंटली इसको,
जो ये ब्रह्म कुमारीज में गई है। तो केतु अब जा रहा है, अगले साल खत्म हो जाएगा। जाति दशा में केतु मोक्ष का कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो ये ब्रह्म कुमारी इसके साथ जुड़ गई। इसको जो सन है उसने इसको नेम फेम दिया, ब्रांड बनाकर वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके लेक्चर्स भी उसने अभी पिछले दिनों दिए थे। तो केतु अपना काम यहां पर भी कर रहा है। अपने कर्मा तो वो कर ही रही है जो उसको वर्क फ्रंट पे करने है, लेकिन केतु इसको इस डायरेक्शन में भी ले आया, स्पिरिचुअलिटी के मोक्ष की तरफ भी ले आया। तो इस तरह से प्लेनेट अपना काम कर रहा है। और अगर हम प्लेनेट के हिसाब से काम करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी दशा में। एक्चुअली अभी सन ने इसको, जो इसका पीरियड चल रहा है सन का, ये अभी और चलेगा, जून तक चलेगा। इसको इस दौरान कितना नेम फेम दे दिया। ब्रह्म कुमारीज में जाके उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। शी हरसेल्फ वाज वेरी हैप्पी। वो कहती है कि मैं यही मैनिफेस्ट करती थी कि मैं कब किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। तो ब्रह्म कुमारीज ने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर बनाया। तो ये उसके लिए एक अचीवमेंट है। क्यों इसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि ये कैंसर का इसका लग्न है, खूबसूरत भी है, इमोशनल भी है, लेकिन मून पहले ही घर में बैठा है। जब कोई प्लैनेट अपने घर में ही बैठता है, अपनी राशि में बैठता है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना कुछ हुआ लेकिन वो उससे उभर के बाहर आई और बहुत स्ट्रांगली आई। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था, शी विल बाउंस बैक। बाउंस बैक यही तो होता है कि आप एक बार बिल्कुल जमीन पर आ जाते हैं, मतलब इमोशनली ड्रेन आउट हो चुकी थी, लेकिन जब वो उसने कम बैक किया, कितनी खूबसूरती से किया। हालांकि लोगों को ये बार बार पूछना पड़ता था, मैडम आप ठीक है, शनाज जी आप ठीक है? वो हंस के बोलती थी हाँ मैं ठीक हूँ। उनको विश्वास करना मुश्किल हो जाता था कि ये सही में इतनी अच्छे से है क्या ये। हालांकि दिल में उसके जो भी है वो रहेगा, लेकिन जो पब्लिक अपीयरेंस है वहां पर वो अपने आप को कभी कमजोर शो नहीं करेगी। यही इसकी पर्सनैलिटी है और इसकी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं पब्लिकली, तो आपका मिसयूज भी होने लग जाता है। तो शी वोंट लेट दैट। वो जो करती है वो अपनी मर्जी से करती है, उसको जबरदस्ती से कोई नहीं कर सकता। तो ये उसका जो लग्न है, अपने घर में बैठने से, फर्स्ट हाउस में लग्नेश जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और जो सैटर्न है इसका, वो अभी ढैया चल रही है इसकी, एज आई टोल्ड कि उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैंने यही बोला था, काम करती रहेगी। शनि कर्म है, इतना काम करो, अपने आप को जितना बिजी रखो उतना आपके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी एक्टिविटीज जो है वो चलती जा रही हैं नॉन स्टॉप। आप उसको रोज कुछ ना कुछ उसके लिए उसको देख लेते हैं आप। कभी रील्स बन पे, कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी न्यूज में वो हमेशा रहती है, आते जाते, कभी एयरपोर्ट पे उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो शी इज बिजी हरसेल्फ और वो अपना कर्म कर रही है। तो ये अभी इसके बाद में फिर से इसकी सन की दशा के बाद में मून की दशा चलेगी, तो अच्छा है। अभी तो पीरियड इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं नजर आ रही मुझे। बट हाँ, थोड़ा सा मार्स के पीरियड में थोड़ा सा है। मार्स जो है, एज पर जो मैं एस्ट्रो वास्तु करती हूँ, उसमें एक फर्स्ट हाउस पे एक नेगेटिव हिट जा रही है। तो वहां क्या होता है कि आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे। आप, मंगल है ना, फर्स्ट हाउस है, मंगल हीटेड प्लेनेट भी है, आर्गुमेंट करवाता है और एक्शन ओरिएंटेड, एग्रेसिव है, वो सब भी है। तो जहां फर्स्ट हाउस आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, तो क्या है कि आप ओवर काम कर रहे हो, ओवर एग्रेसिव होके कर लेते हो, तो बॉडी पे कहीं ना कहीं यानी कि कुछ मिसहैपनिंग छोटी मोटी भी हो सकती है, या आप आर्गुमेंट में आ सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा, आप क्लैश कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन में आपके किसी के साथ में क्लैशेस हो सकते हैं। तो इस तरह का वो छोटा सा पीरियड है, एक नॉट वेरी बिग वन, मे बी जुलाई में। हमें जरूरी नहीं पता चलेगा वो चीज, लेकिन उसके साथ वो चीज हो सकती है।
बाकी तो ऑल टुगेदर सब सही चल रहा है। हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाते रहेंगे उसके बारे में, अगली कि क्या और हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं किसी और एंगल से, कैरियर के पॉइंट से। अभी जो शुरुआत हुई है वो अच्छी है। अल्टीमेटली जो इसका कैरियर है वो अच्छा रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। कैरियर इसका ग्रो करेगा, बिकॉज जो कैरियर का जो कस्प चार्ट में लॉर्ड बन जाता है जुपिटर, पाइसेस राशि है, और उसको कौन देख रहा है? उसको जुपिटर देख रहा है। अपने 4th हाउस से जुपिटर वहां पर 10th हाउस को देख रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 10th हाउस जो है वो आपका, इसका खुद का जुपिटर की राशि का घर है, पाइसेस है, उसकी अपनी राशि है। तो इट विल इंक्रीज, जो इसका जो कैरियर पाथ है ये अब ग्रोथ की तरफ ही जाएगा। कंपैरिजन करना है हिमांशी के साथ में, तो उसके लिए पहले मैं हिमांशी का चार्ट रीड करना पड़ेगा मुझे, और फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे हमने इसका कर लिया कैरियर का, हम हिमांशी का देखेंगे कि उसका कैरियर अभी क्या चल रहा है, उसकी दशाएं क्या चल रही है, उसके बेसिस पे हम फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हिमांशी का चार्ट रीड करने के साथ साथ ही मैं फिर कंपैरिजन कर दूंगी, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो मुझे मालूम है कि इसका हमने क्या कहना है, और उसको हम पढ़ लेंगे दोबारा से। जब हम चार्ट रीड करेंगे तो हमें हिमांशी का पता चल जाएगा, तो उसका कंपैरिजन दोनों का हो जाएगा। उसकी दशा क्या कह रही है, इसकी दशा क्या कह रही है, इसकी दशा हमने देख ली है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए, नुकसान नहीं होगा, फायदे में रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप जरूर देखिए, आपके साथ कुछ पॉजिटिव होगा। इफ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल यू विल फील सम पॉजिटिविटी, बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे नेगेटिव पसंद ही नहीं है, कुछ बोलना भी पसंद नहीं है। तो आप कहते हैं ना, जिसके साथ आप जुड़ते हैं तो आपके साथ उसकी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो यू विल गेट माय वाइब्रेशंस व्हेन यू विल कनेक्ट विद मी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट। एक बात और है कि लोग पूरी अपनी बर्थ डिटेल्स देते हैं और मुझसे 2, 3, 4 से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पूरे पूरे। देखिए, मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती, ठीक है। और मोर ओवर रेमेडीज तो मैं बताऊंगी नहीं, तो रेमेडीज के बिना तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे भी अभी लिख देती हूँ। आप ईमेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट करिए। पेड कंसल्टेशंस है मेरे, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आई टेक वेरी मिनिमम चार्जेस। और आपकी जो रेमेडीज होंगी वो भी बहुत सिंपल सी होंगी। वो रेमेडीज जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैं आपको न्यूमरोलॉजी से कुछ क्लू दे सकती हूँ आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन डिटेल एनालिसिस तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं ना इस तरह से किसी का, और करना भी नहीं चाहिए पर्सनल किसी का। थोड़ा बहुत तो चलो मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख दूंगी, बट अगर आपको एक्चुअली में पूरी क्वेरी करनी है तो यू हैव टू contact me through email. So see you next soon. Do subscribe, share and please कमेंट्स भी दीजिए, लाइक भी करिए, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही आगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।